सभी को। आज हम जो है एक बहुत ही ज्यादा धांसू सा लेक्चर लेके आए हैं बायोलॉजी का। हेरिडिटी का सेकंड पार्ट है बच्चों ये। और आज हम लोग जो है बात करेंगे ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे में। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पौधे पे किया और साथ ही जो है इन्होंने उस पौधे को सेलेक्ट ही क्यों किया। ऐसा तो भी हो सकता था कि वो अपने एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे कर सकते थे, क्योंकि बात तो भाई हेरिडिटी में हमारी होती है सबसे ज्यादा अगर किसी की बात होती है वो तो ह्यूमंस होते हैं। लेकिन उन्होंने जो है पौधे का एग्जांपल लेके और ह्यूमन के आप कह सकते हो कि ट्रेड्स तक जो है ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स तक किस तरीके से समझाया, यानी कि एक जो है पौधे का यानी कि एक प्लांट का हेरिडिटी और आप कह सकते हो कि एक एनिमल यानी कि हमारा ह्यूमन का हेरिडिटी किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। ये सारी बातें इन्होंने जो है किस तरीके से बताई और किस वे में बताई आज हम लोग जो है जानने वाले। तो थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने कॉपी पेन साथ में रखें ताकि जो है एक प्रॉपर नोट्स बन सके। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम जो है ये चैप्टर सीबीएसई 2024 के हिसाब से पढ़ रहे हैं और जिसके अंदर जो है इवोल्यूशन का पूरा पार्ट जो है वो कटा पड़ा है। तो इवोल्यूशन को जो है किसी और लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे में। He is also known as father of genetics, यानी कि अगर अनुवांशिकी के पिता यानी कि जनक का नाम पूछा जाता है तो बच्चों सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है ग्रिगोर जॉन मेंडल। साथ ही जो है इन्होंने आप ये कह सकते हो कि अपनी जो है अपने कार्य को यानी कि अपने वर्क को जो है 1822 से लेके 1884 तक जो है अपना योगदान दिया, यानी कि अपना सहयोग दिया इस चीज के अंदर। साथ ही इन्होंने जो है देखो बच्चों ये ह्यूमन पे स्टडी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ह्यूमन की जो लाइफ होती है ऑन एन एवरेज जो है वो 90 से 80 के सालों तक जो है चलती है। तो इनको जो है जल्दी भी स्टडी करना था और बहुत सारी चीजों के बारे में पता भी लगाना था। लेकिन अगर ह्यूमन के बारे में स्टडी करते, ह्यूमन को एक सब्जेक्ट मान के स्टडी किया जाता तो बच्चों ये जो है आप कह सकते हो कि कभी जो है ठीक है इस चीज को, इस एक्सपेरिमेंट को पूरा ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये भी तो एक ह्यूमन ही थे, इनकी भी तो ड्यूरेशन इतनी ही ज्यादा थी। ठीक है, तो साथ ही इन्होंने जो है एक पौधा लिया, एक प्लांट लिया जिसका नाम था पी प्लांट, यानी कि गार्डन पी यानी कि मटर के पौधे जो उगते हैं उन्हीं के ऊपर जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया। साथ ही इसका साइंटिफिक नाम होता है पी प्लांट का पाइजम सैटिवम। बच्चों यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन जो उठने के चांसेस होते हैं। लाइक सबसे पहला क्वेश्चन ये उठ सकता है कि हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, और दूसरा क्वेश्चन ये उठ सकता है कि प्लांट यानी कि पी प्लांट का जो है साइंटिफिक नाम क्या है। तो दोनों ही आपको अब पता चल जाएंगे। ग्रिगोर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है तो ग्रिगोर जॉन मेंडल। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वैज्ञानिक नाम यानी कि पी प्लांट का, ठीक है, मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम तो पाइजम सैटिवम। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे में। एक करेजमेंट जो था इनके अंदर जो है शुरू से ही था। साथ ही आप ये कह सकते हो कि ये जो है बहुत बड़े उस सदी के जो है बहुत बड़े जेनेटिक्स के महानायक बने। तो हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो है किस तरीके से जो है चीजों को देखा। इन्होंने जो है बहुत ही ज्यादा आप ये कह सकते हो कि हेल्प लेने की कोशिश की लोगों से, बट इनकी जो है किसी ने भी आगे आके मदद नहीं की। इन्होंने जो है बहुत सारे सब्जेक्ट को चूज किया जिसमें से सबसे परफेक्ट जो था वो गार्डन पी वाला सब्जेक्ट रहा इनका। ठीक है, इन्होंने जो है बहुत सारे जो है स्टडी किए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत स्टडी किए, लेकिन सबसे परफेक्ट जो स्टडी रहा वो रहा एक गार्डन पी के ऊपर यानी कि पाइजम सैटिवम के जो है ऊपर। तो हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो है एक क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी। हालांकि ये टॉपिक है बट ये क्वेश्चन जो है प्योर तरीके से उतरता है एग्जाम के अंदर। तो यानी कि मेंडल ने जो है मटर के पौधे का चयन यानी कि चुना ही क्यों। देखो बच्चों सबसे पहला पॉइंट ये जो है 3 पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ठीक है, यानी कि 3 रीजन लेके आया हूं जिसके कारण जो है उन्होंने मटर के पौधे यानी कि गार्डन पी का चयन यानी कि सेलेक्ट किया उनको। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी कि मटर के पौधे की जो जिंदगी जो अवधि होती है, ठीक है, लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। लमसम लगभग अप्रोक्स 1 साल का, यानी कि जीवन काल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है 1 साल का। तो उन्होंने जो है 1 साल के अंदर आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीजों पे स्टडी कर ली, फिर दूसरे साल के अंदर जो है क्रॉस करवाया, फिर और भी ज्यादा स्टडी जो है आप कह सकते हो कि वास्ट होती चली गई यानी कि बढ़ती चली गई।
उसके बाद दूसरा रीजन ये है कि लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, बीज की संख्या ज्यादा होती है। अगर ह्यूमन पे स्टडी करते हैं तो ह्यूमन जो है बेसिकली आप कह सकते हो कि वन टाइम में वन ही आप कह सकते हो कि प्रोजेनी यानी कि बच्चा जो है वो कर सकता है, संतान बना सकता है। लेकिन अगर हम मटर के पौधे की बात करें तो मटर जो है वो कितने ज्यादा भारी मात्रा में एक पेड़ से हम लोग को जो है मिलते हैं। तो हम लोग को जो आप कह सकते हो कि बहुत सारे उस समय मेंडल जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स पे जो है स्टडी कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो रीजन है वो ये है कि कैन डू सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन बोथ, यानी कि ये जो है स्वपरागन एवं परापरागन भी जो है कर सकते हैं। ये पॉलिनेशन क्या होता है ये अभी आपको जो है थोड़ी देर में जाके पता चलेगा। ठीक है, साथ ही जो है ये आप कह सकते हो कि खुल के भी साथ पॉलिनेटेड हो सकते हैं और दूसरों के साथ भी पॉलिनेटेड हो सकते हैं। तो ये तीन मेन रीजन है जिसके कारण जो है मेंडल ने मटर के पौधे को जो है चुना यानी कि सेलेक्ट किया। आगे बात करते हैं वो कौन कौन से 7 ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे गार्डन पी के जिनके बारे में मेंडल ने स्टडी किया, और हम क्लास 10th में कौन से ऐसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है, कौन से ऐसे 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है यानी कि चरित्र के बारे में जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने लिया फ्लावर का कलर यानी कि फूल का रंग कैसा। अगर मैं एक मटर के पौधे की बात करूं यानी कि एक गार्डन पी की बात करूं तो उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, लाइक फ्लावर, उसके लीव्स, उसके आप कह सकते हो स्टेम्स, वो बड़ा है या छोटा है, ठीक है, किस तरीके से। तो सबसे पहला जो है कैरेक्टर लिया गया फ्लावर कलर यानी कि फूल का रंग। तो डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट बच्चों वो होते हैं जो पावरफुल होते हैं, ठीक है, और रिसेसिव वो होते हैं जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट में आता है वॉयलेट यानी कि बैंगनी, ठीक है, और रिसेसिव यानी कि अप्रभावी में आता है सफेद यानी कि व्हाइट। दूसरा जो कैरेक्टर इन्होंने सेलेक्ट किया वो था फ्लावर पोजीशन यानी कि फूल की स्थिति क्या कहती। तो बच्चों फूल की स्थिति 2 तरीके से, एक तो एक्सियल पोजीशन पे था यानी कि ठीक ऊपर की तरफ, और दूसरा टर्मिनल यानी कि जो है आप कह सकते हो कि ब्रांचेस पे लगे हुए थे। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था सीड कलर यानी कि बीज का रंग। अब भाई सीड कलर किस किस तरीके का था, वो था येलो कलर का यानी कि पीले कलर का, और ग्रीन कलर का यानी कि हरे कलर का। दूसरा शीड शेप यानी कि बीज का आकार। पहला था यानी कि डोमिनेंट में आता है राउंड, और रिसेसिव यानी कि अप्रभावी में आता है रिंकल्ड। पांचवा आता है पॉड शेप। पॉड होता है बच्चों फली जिसके अंदर जो है मटर रहते हैं, जो छिलका होता है उनके ऊपर का उसे जो है पॉड कहा जाता है, फली। ठीक है, तो फली का जो आकार था वो था इन्फ्लेटेड यानी कि फूली हुई, और कंस्ट्रक्टेड यानी कि सिकुड़ी हुई। ठीक है, फिर छठा आता है पॉड कलर यानी कि फली का रंग। 2 तरीके के थे, हरे यानी कि ग्रीन और येलो पीला। ठीक है, और 7वां और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, हाइट ऑफ प्लांट यानी कि पौधे की लंबाई। तो डोमिनेंट में आता है टॉल प्लांट और रिसेसिव में आता है ड्वार्फ यानी कि बोनेट प्लांट। ठीक है, तो इसको जो है नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। चलिए हम लोग जो है मेंडल के प्रयोग यानी कि आप कह सकते हो कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि जिसे हम लोग जो है हिंदी में एकल संकरण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका डेफिनेशन क्या है, क्रॉस बिटवीन 2 pea plants with 1 pair, क्रॉस बिटवीन 2 pea plants with 1 pair of contrasting character, यानी कि मटर के 2 पौधे के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस। इसमें हुआ क्या बच्चों कि मेंडल ने जो है 2 मटर के पौधे लिए और उन दोनों के ही जो है आप कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो लक्षण हुए यानी कि जो चरित्र थे वो बिल्कुल ही अलग अलग थे। 2 मटर के पौधे लेकिन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो आइए जो है हम लोग ये देखते हैं कि F1 जनरेशन यानी कि F1 पीढ़ी में क्या हुआ। तो मैंने यहां पे ले लिया है टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट, यानी कि एक जो है लंबा पौधा और एक जो है बौना पौधा ले लिया। अब इन दोनों के बीच में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो इन्हें जो है वो कहा जाता है पेरेंट्स यानी कि जनक। इनसे क्या निकलेगा, इनसे निकलेगा युग्मक। एक टी इधर निकला, एक टी इधर निकला, यानी कि कैपिटल टी कैपिटल टी। इन्हें जो है क्या कहा जाता है, इनसे निकलते हैं गैमेट्स। ठीक है, युग्मक कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और इधर भी जो है सेम प्रोसेस, एक स्मॉल टी
और एक स्मॉल टी इधर। अब क्या होगा, अब ये गैमेट्स हैं, अब ये आपस में जो है क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, यानी कि आप कह सकते हो ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये वाला ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी जो गलती हो जाती है। सबसे पहले हमने क्या किया, लंबे पौधे, ठीक है, जिसका जो आप कह सकते हो कि एलिलिक पेयर जो ये लिया, और एक लिया ड्वार्फ यानी कि बौने पौधे, जिसका जो एलिलिक पेयर जो है वो ये रहा। इन दो को कहते हैं एलिलिक पेयर। ठीक है, ALLELIC पेयर। ठीक है, इन दोनों को क्या कहते हैं, एलिलिक पेयर। अब इन दोनों के अंदर से निकले गैमेट्स। ठीक है, कैसे निकले, एक कैपिटल टी इधर, एक कैपिटल टी इधर, एक स्मॉल टी इधर, एक स्मॉल टी इधर। अब इन दोनों के बीच में देखो बच्चों, ये पेयर और ये पेयर आपस में क्रॉस करेंगे, ये पेयर और ये पेयर क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे। अब क्रॉस किस तरीके से करते हैं, ये वाला जो है ये इन दोनों के साथ क्रॉस करेगा, फिर ये वाला जो है वो इन दोनों के साथ क्रॉस करेगा। देखो किस तरीके से, सबसे पहले ये इधर गया, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस कराने का यही एक तरीका होता है बच्चों। ठीक है, आप इस तरीके से जो है क्रॉस दिखा सकते हो। तो यहां से एक कैपिटल टी और एक यहां से स्मॉल टी आया, साथ ही फिर ये क्या किया, ये जो है फिर इसके साथ क्रॉस करेगा, तो फिर वही दोबारा कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। फिर ये क्या करेगा, ये जो है सबसे पहले इसके साथ जो है क्रॉस करेगा, ये देखो, ये इन दोनों के साथ, फिर ये इन दोनों के साथ क्रॉस करेगा तो बनाता है कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये क्या करेगा, ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो फिर बनाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो बच्चों ये जो निकला है, इसको हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन, यानी कि F1 पीढ़ी। ठीक है, ये पहली पीढ़ी के संतान है, ये पहली पीढ़ी के प्रोजेनी है, बच्चे हैं, जिसमें ये कंक्लूजन निकलता है, ये बातें होती है कि ऑल आर, ठीक है, ऑल आर टॉल प्लांट्स, यानी कि अगर आप, ठीक है, यानी कि सभी जो है, ठीक है, सभी लंबे पौधे हैं, सभी लंबे पौधे हैं। आप इससे ये भी पता लगा सकते हो कि कैसे टॉल प्लांट एक ड्वार्फ प्लांट पे हावी हो जाता है। तो बच्चों ये जो है ना, ये कैपिटल टी होते हैं डोमिनेंट्स, ठीक है, और स्मॉल टी जो होते हैं वो होते हैं रिसेसिव, यानी कि ये जो कैपिटल टी होते हैं इन्हें कहते हैं प्रभावी, और स्मॉल टी को कहते हैं अप्रभावी। तो यहां पे क्या हुआ, क्रॉस कराया गया, क्रॉस कराने के वक्त जो है गैमेट्स बाहर निकाले गए, और गैमेट्स ने जो आप कह सकते हो कि आपस में क्या किया, क्रॉस किया, या आप ये भी बोल सकते हो कि फर्टिलाइज किया। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन से जो आप कह सकते हो कि जो जनरेशन बनी वो थी, आप कह सकते हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी और बड़ा टी छोटा टी। ठीक है, तो ऐसे में जो है ये कंक्लूड निकला भाई कि सारे के सारे क्या थे, टॉल प्लांट थे। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी को जो है क्या करेगा, डोमिनेट कर देगा, उसके ऊपर हावी हो जाएगा, और जब हावी हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई बड़े टी की ही चलेगी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल समझते हैं, अगर एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग व्यक्ति, यानी कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन और एक बहुत ज्यादा वीक पर्सन के बीच में अगर फाइट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रांग पर्सन जो है वो जीतेगा ही जीतेगा। जरूरी नहीं है स्ट्रांग पर्सन मस्कुलर बॉडी वाला ही हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जिसके पास सूझबूझ होगी वो ऑब्वियस सी बात है जीतेगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी जो होते हैं ये डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट का मतलब दे आर मोर पावरफुल देन, ठीक है, स्मॉल टी, यानी कि छोटे टी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए छोटे टी को दबा देते हैं, यानी कि अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर लेते हैं और छोटे टी को दबा देते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो है इसमें क्या हुआ कि सारे के सारे जो है, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी ये सब निकले, यानी कि सारे के सारे क्या थे, ठीक है, सारे के सारे जो है टॉल प्लांट थे। अब इस पेयर में से किसी एक को और इस पेयर में से किसी एक को उठा के यहां पे जो है रखते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो है दोबारा से क्रॉस होगा। ठीक है, क्रॉस में जो है दूसरी जनरेशन जो है निकलेगी। ठीक है, लाइक किस तरीके से, अब जो है हम लोग बात करते हैं, लगाइए हैशटैग सेल्फ पॉलिनेशन की। ठीक है, टॉपिक लगाएंगे इसी में ही, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागन।
ठीक है, स्वपरागन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, ध्यान से देखना, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी क्रॉस, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी लिया मैंने। ठीक है, देखो बच्चों, अब इन दोनों में से क्या किया मैंने, एक कैरेक्टर उठाया, और इन दोनों में से मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर, या आपस में ही दोनों को उठा के लेके चलेगा, बोल दिए चलो चलो भाई सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, F1 गैमेट्स का सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि ऑफ F1 गैमेट्स। ठीक है, ये F1 गैमेट्स का सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहां पे हुआ क्या, अब यहां से जो है ध्यान से देखना, यहां से एक कैपिटल टी बाहर निकला और एक स्मॉल टी बाहर निकला, फिर यहां से जो है एक कैपिटल टी बाहर निकला और एक स्मॉल टी बाहर निकला। अब इन दोनों के बीच में जो है, अब इनके ये क्या करेगा, ये इन दोनों के साथ जो है क्रॉस करेगा, ये फिर इन दोनों के साथ क्रॉस करेगा। अब देखना कि रिजल्ट में कितना ज्यादा डिफरेंस आता है। यहां सारे ही लंबे पौधे थे, बट यहां देखना क्या होता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस कैपिटल टी को पहले इसके साथ क्रॉस करवाते, तो आता है कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, इस वाले फिर कैपिटल टी को जो है स्मॉल टी के साथ कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? पहले इसको जो है इन दोनों के साथ क्रॉस करवाएं, फिर इसको इन दोनों के साथ क्रॉस करवाएंगे, तो किस तरीके से होगा, फिर यहां पे आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। बच्चों कैपिटल टी को जो है वो आगे रखना, क्योंकि हम सबको पता है कि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, फिर यहां से जो है इसको जो है स्मॉल टी के साथ कराने पे आता है स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये जो जनरेशन थी, ये जो जनरेशन निकली, ये चारों के चारों, ये थी F2 जनरेशन। ठीक है, ये कौन सी जनरेशन थी, F2 पीढ़ी थी। ठीक है, F2 पीढ़ी। अब इसमें देखने को ये मिला, दो तरह के रेशियो निकले, पहला फिनोटिपिक रेशियो और दूसरा जीनोटिपिक रेशियो। जब आप ये कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट कराया गया, तो इसमें दो तरह के, दूसरी जनरेशन में यानी कि दूसरी पीढ़ी में दो तरह के जो है रेशियो निकले। तो अभी जो है ये जो फिनोटिपिक रेशियो की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो बच्चों फिनोटिपिक का मतलब होता है फिजिकली, शारीरिक रूप से अगर देखा जाए। ठीक है, अगर आप ये कह सकते हो कि फिजिकली देखा जाए, तो इनका जो रेशियो निकलता है वो निकलता है 3:1। क्या निकलता है, 3:1। अच्छा, अब ये 3:1 क्या बताती है, 3:1 में ये बताती है कि तीन जो है ये टॉल प्लांट है, और एक ये अकेला बेचारा बच गया डॉफ, यानी कि बौना पौधा। ठीक है, ये तीन क्या बताते हैं, 3 वर्ड टॉल, यानी कि तीन लंबे हैं, और एक जो है वो क्या है, वो डॉफ, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो बौना है। अब ये जो ये फिजिकली देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसका तो चलो मानते हैं कैपिटल टी है, तो चलो टॉल है पूरी प्योर तरीके से। लेकिन इनका क्या, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ये कहा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी पे हावी हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज कैपिटल टी आर डोमिनेंट। कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है भाई, डोमिनेंट। और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है, बेचारा छुप के रहेगा। लेकिन कैपिटल टी क्या है, उस पर भारी भरकम लोड पड़ जाता है। ठीक है, और बेसिकली जो है अपने आप को क्या करता है, ये इसके ऊपर हावी कर देता है, जिसके कारण फिजिकली हम लोग को ये देखने को मिला कि भाई ये जितने भी हैं ये तीनों क्या है, ये कैपिटल टी क्या होते हैं, बदमाश होते हैं। ठीक है, छोटे जनों पे यानी कि आप स्मॉल टी पे क्या करते हैं, बदमाशी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो है टॉल प्लांट बन जाता है, और एक जो वो कंप्लीट प्योर तरीके से डॉफ प्लांट बना, क्योंकि यहाँ कोई किसी भी तरह की कैपिटल टी नहीं था। लेकिन अगर इसका जीनोटाइप रेशियो देखा जाए, ठीक है, यानी कि जीन तरीके से जो है आप कह सकते हो कि रेशियो देखा जाए, अंदर तरीके से, अंदर की भावना से अगर देखा जाए, मन की आंखों से अगर देखा जाए, तो ये पता चलता है कि एक प्योर लंबा है, यानी कि एक प्योर टॉल है, दो मीडियम है और एक प्योर डॉफ, यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक तो पूरा पूरा लंबा है अगर मन की आंखों से देखा जाए तो। ठीक है, दो जो है वो मीडियम साइज के हैं और एक जो है वो पूरा पूरा बौना है, यानी कि एक प्योर टॉल यानी कि एक प्योर लंबा
दो मीडियम साइज के हैं, ठीक है, और एक जो है वो पूरा का पूरा क्या है, ड्वार्फ यानी कि बौना है। तो यहां से जो है बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो है ये सीक्वेंस निकला। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट लिए मैंने, दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो निकला F1 जनरेशन जिसमें सारे ही टॉल प्लांट्स थे, ठीक है। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन कराया, इसी को यहां से उठा लिया गया, ठीक है, इन दोनों को उठा के यहाँ पे रखा गया, ठीक है, और दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन जब कराया गया तो ये रिजल्ट में निकला कि दो तरह के रिजल्ट निकले। पहला तो फिनोटाइप रेशियो निकला और दूसरा जीनोटाइप रेशियो निकला। तो भाई ये पता चला कि फिनोटाइप रेशियो में 3 जो वो टॉल थे और एक जो था वो डॉफ था यानी कि बौना था, और जीनोटाइप में पता चला कि एक टॉल, 2 मीडियम साइज के और एक जो है वो ड्वार्फ साइज का, यानी कि मीडियम को हम लोग बच्चों हिंदी में कहते हैं सामान्य आकार के थे, सामान्य साइज के थे। तो ये हो गई F2 जनरेशन, ठीक है, ये हो गया F1 जनरेशन। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन पे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं और दो चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एकल संकरण के जो है दो चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यानी कि जो है अवलोकन क्या क्या रहे, और दूसरा कंक्लूजन क्या क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग से क्या क्या जो है निष्कर्ष निकला। सबसे पहले हम लोग अगर ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो F1 जनरेशन में जो है बच्चों सारे के सारे क्या थे, टॉल प्लांट है, यानी कि सारे के सारे क्या थे, लंबे पौधे थे, ठीक है, यानी कि सभी F1 पीढ़ी के संतान क्या थे, लंबे थे, यानी कि आप कह सकते हो कि टॉल थे। F2 प्रोजेनी में यानी कि जब F2 जनरेशन हम लोगों ने यहाँ पे जो करवाया था उसमें क्या ऑब्जर्वेशन निकला, उसमें ये निकला कि जो है 4 में से जो 3 पौधे थे, ठीक है, 4 में से जो 3 पौधे थे वो क्या थे, लंबे थे, ठीक है, 4 में से 3 जो संतति थे वो क्या थे, लंबे थे, और 4 में से एक जो था वो पूरा पूरा कंप्लीट जो है बौना था। ऐसा भी नहीं है बच्चों, जो है अगर जीनोटाइप तरीके से देखा जाए तो एक तो पूरा पूरा टॉल था और दूसरा क्या था, दूसरा मीडियम यानी कि सामान्य आकार के थे, और एक जो वो पूरा पूरा क्या था, बौना पौधा था, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, सारे लिख सकते हो, सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन आप जो है एक जगह इकट्ठी कर सकते हो। उसके बाद क्या क्या कंक्लूजन रहे। कंक्लूजन में ये बताया मेंडल ने कि एक सिंगल कैपिटल टी याद रखना बच्चों, काफी होता है एक प्लांट को जो है लंबा बनाने के लिए। एक कैपिटल टी, एक बड़ा टी जो है काफी होता है एक पौधे को लंबा बनाने के लिए, यानी कि एक कैपिटल टी एक पौधे को लंबा बनाने के लिए काफी होता है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन ये है कि जो कैपिटल टी है और जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दोनों के दोनों क्या है, लंबे होते हैं, ठीक है, और स्मॉल टी क्या है, डॉफ यानी कि बौने होते हैं। साथ ही तीसरा कंक्लूजन ये है कि कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेंट होता है, यानी कि प्रभावी होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर पाते, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो है अपने आप को क्या कर पाते हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल टी होता है ये क्या होता है, रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है, ये बेचारे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बच्चों यहां से जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ खत्म। अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। ये रहा ऑब्जर्वेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस का और कंक्लूजन। तो इसे आप जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस से कोई जो है एक आप ये कह सकते हो कि 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में उतरता है, और वो सारी चीजें जो है सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा, ठीक है। कहेगा कि कंप्लीट वेरीफाई करिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस को या कंप्लीट वेरीफाई करिए डाई हाइब्रिड क्रॉस को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।